अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई, जिसमें मुबैना तौर पर बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी से कह रही हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि उनकी कुछ घड़ियां हैं, उन्हें बेच दें। बुशरा बीबी ने कहा कि घड़ियां इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल नहीं। ऑडियो में मुबैना तौर पर जुल्फी बुखारी कहते हैं, ज़रूर मुर्शिद कर दूंगा। इस ऑडियो के हवाले से बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी का मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि मुज़ाकरात से इंतखाबात का रास्ता नहीं निकलता तो सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट PDM अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट हैं, जबकि हुकूमत की पॉलिसी है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि सारी जमातें चेयरमैन PTI इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इकट्ठी हैं, लेकिन मईशत ही कौमी सलामती है। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं तो हुक्मरानों के पास भी असम्बलियाँ तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और जिस डार को मईशत का स्तू बनाकर पेश किया गया उसी ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर के पास पोर्ट से प्याज छुड़ाने के पैसे नहीं हैं और हम जल्द सुनेंगे कि उनके पास तनख्वाह और पेंशन के भी पैसे नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही चेयरमैन PTI इमरान खान के कहने पर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। ऐवान सदर में एजाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थे, जबकि वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक और मरियम औरंगजेब भी तकरीब में शरीक थे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर वफाकी वज़रा ने भी तकरीब में शिरकत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा है तो शखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर जल्द फैसला कर देंगे, जबकि अदालत ने हतमी दलाइल के लिए 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील अली जफर और इलेक्शन कमीशन के वकला अदालत में पेश हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाह नवाज रांझा भी वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोहसिन शाह नवाज रांझा से इस्तफसार किया कि आपका रेफरेंस क्या था। मोहसिन शाह नवाज रांझा ने अदालत को बताया कि हमने दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली को दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा है तो शखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर जल्द फैसला कर देंगे, जबकि अदालत ने हतमी दलाइल के लिए 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील अली जफर और इलेक्शन कमीशन के वकला अदालत में पेश हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाह नवाज रांझा भी वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोहसिन शाह नवाज रांझा से इस्तफसार किया कि आपका रेफरेंस क्या था। मोहसिन शाह नवाज रांझा ने अदालत को बताया कि हमने दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली को दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हम्माद अजहर, सदर लाहौर शेख इम्तियाज महमूद की क़यादत में कारकुनान ने गुलशन रावी पार्टी ऑफिस से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली। रैली में सेक्रेटरी इत्तलात लाहौर अवैस यूनुस, अब्दुल करीम खान, आजम खान नियाजी, अफीफ सिद्दीकी समेत बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से।
जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हमाद अज़हर की क़यादत में गुलशन रावी से इलेक्शन करो मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज़ रैली गुलशन रावी से शुरू होकर समनाबाद, पक्की ठट्टी चौक, यतीम खाना से होती हुई लियाकत चौक, सब्ज़ाज़ार अख्ताम पजीर हुई। जगह जगह रैली के शुरका का कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल के, जबकि रैली इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारों से गूंजती रही। जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कारकुनों की शदीद नारेबाजी। जबकि रैली के शुरका से हमाद अज़हर, शेख इम्तियाज़, महमूद, अवैस यूनुस और इसके साथ साथ आज़म खान न्याजी समेत दीगर रहनुमाओं ने ख़ताब भी किया। इसके साथ साथ आज़म खान न्याजी की भी जानिब से जो बाकायदा से काफ़िला जो है हमाद अज़हर के साथ शामिल हुआ। आज़म खान न्याजी का कहना था कि मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ मुहिम जो है इसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। जबकि इनका कहना था कि हमाद अज़हर की क़यादत में हम लोग जो है भरपूर तरीके से शामिल हुए हैं। जबकि हमाद अज़हर ने भी कहा कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक 30 करोड़ पाकिस्तानियों के जो दिल की आवाज़ है। जबकि इनका कहना था कि इमरान खान गोलियां खाकर भी चोरों, डाकुओं और लुटेरों के सामने डट कर खड़ा है। इमरान खान मौजूदा चोर टोले का पीछा नहीं छोड़ेगा। जबकि इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद का महरूर और मरकज़ मुल्क में इंसाफ की हुक्मरानी कायम करना है। जबकि हुक्मरान इक़्तिदार की हवस में अंधे हो चुके हैं। जबकि इन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुक्मरान टोला शिकस्त के खौफ से इलेक्शन करवाने से भाग रहा है। तख़ीर से इलेक्शन करवाने से मुल्क का नुकसान हो रहा है। इन्होंने कहा कि मुल्क दिन ब दिन मसाइल की दलदल में धंसता जा रहा है, मुल्क की मुआशियत डूब चुकी है। जबकि इनका कहना था कि मुल्क जो है डिफ़ाल्ट होने और तबाही के किनारे पर खड़ा है। हुक्मरान सिर्फ अपने ज़ाती केसेस ख़त्म करवाने में लगी हुई है। इनका कहना था हमाद अज़हर का कि पीडीएम के इंटरनेशनल चोर टोले ने कौम का 1100 अरब लूटा हुआ मुआफ़ करवा लिया है। पीडी जो है मफाद प्रस्त का कहना था कि इनके साथ माँ से गरीब आवाम का खून चूसने में लगे हुए हैं। जबकि हमाद अज़हर ने कहा कि हम जो है चाहते हैं कि इलेक्शन हो और पीडीएम इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के सामने ठहर नहीं पाएगी। इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आवाम की ताकत से 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे, दोबारा हुकूमत बनाएंगे। शिकस्त और जिल्लत भी डैम के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। पीडीएम के इनका कहना था कि रैली में आज़म खान न्याजी ने भी भरपूर शिरकत की और इन्होंने भी जो है बाकायदा से रैली से खिताब किया। जी पेरू में पहली बार खातून ने मुल्क की सदारत का ओहदा संभाल लिया। पेरू में सदर कॉस्टेलो को ओहदे से हटाने के बाद दीना बोलोराते सदर बन गईं। दीना बोलोराते इससे कबल मुल्क की नायब सदर के तौर पर काम कर रही थीं। वो प्रो की तारीख की पहली खातून सदर है और 5 साल से भी कम उम्र अरसे में मुंतखब होने वाली छठी सदर है। बोलोराते जुलाई 2026 तक सदारत के ओहदे पर फाइज रहेंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर कॉस्टेलो को गिरफ्तारी के बाद हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर कॉस्टेलो को बुध के रोज कांग्रेस की आर्जी बंदिश का गैर आईनी ऐलान करने पर ओहदे से हटाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। कम अज कम काबीना के 7 वुज़रा और दीगर आला ओहदेदारों ने साबिक सदर पर बगावत की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए कॉस्टेलो के इक़दाम के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा दे दिया था। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक भारत में आम आदमी पार्टी ने 15 साल बाद दिल्ली से मोदी की हुकूमत खत्म कर दी। दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 250 नशिस्तों में से 134 जीत ली। बीजेपी 104 सीटें लेने में कामयाब हुई, जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 नशिस्तों तक ही महदूद रही। दिल्ली में हुकूमत बनाने के लिए 126 नशिस्तें दरकार होती हैं और इलेक्शन नताइज के बाद दिल्ली से बीजेपी का 15 साल का इक़्तिदार खत्म हो गया। इंतखाबात में कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने अपने खिताब में दिल्ली वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मामलात को संभालने के लिए अपने बेटे और भाई को मुंतखब किया। अरविंद का कहना था कि वो करप्शन और मनफी सियासत के खात्मे के लिए सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ख्याल रहे 2017 के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी ने 180 नशिस्तें हासिल की थीं, जबकि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 48 और कांग्रेस 30 नशिस्तें ले सकी थी। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि महसूस होता है तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं। अफगानिस्तान एक बार फिर कहीं बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की पनाहगाह न बन जाए। वाशिंगटन में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नेड प्राइस ने कहा कि खित्ते में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमारे पास सलाहियतें मौजूद हैं। हमने अल-कायदा के अमीर एमन अल-जवारी की हलाकत के साथ उन सलाहियतों का मुजाहरा किया।
तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द अफगानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो कार्रवाई करेंगे। खित्ते में दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए जो हुआ करेंगे। ऐसे तमाम इक़दाम किए जाएंगे जिससे हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने कहा कि कलअदम TTP समेत दीगर गुरों को मुतहर्रिक होते देखा है। देखना है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम से इमदादी ग्रांट मिलती है। ये प्रोग्राम पेशेवराना फौजी तालीम, ऑपरेशनल और तकनीकी कोर्सेज फराहम करता है। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हमारे दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मुस्तहकम करता है। ये प्रोग्राम दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए जारी है और ये ताउन खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों को बेहतर बनाता है। डॉक्टर असद मजीद के खारजा सेक्रेटरी बनने पर अमरीकी रद्द-ए-अमल के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमने मुसलसल उन झूठी और बुज़दिलाना अफवाहों की तरदीद की है। हम सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के मुफाद में हैं। नेड प्राइस ने कहा कि हम पाकिस्तान में किसी एक उम्मीदवार या किसी एक शख्सियत को दूसरे पर तरजीह नहीं देते। हम जिस चीज़ के हक में हैं वो पाकिस्तान का आईनी निज़ाम है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि मैच सूरत हाल और प्लान के मुताबिक खेलते हैं, जबकि कोशिश होती है शिकस्त के बाद प्रेशर ना लें। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी टीम में 1-2 तब्दीलियों के हवाले से डिस्कशन चल रही है और पिच के हवाले से दोपहर के वक्त ठीक से पता चलता है। एक मैच की वजह से पूरी प्लानिंग तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि हम मैच सूरत हाल और प्लान के मुताबिक खेलते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन पर फोकस करेंगे और कोशिश होती है कि शिकस्त के बाद प्रेशर ना लें। अजहर अली के मुस्तकबिल से मुतालिक यहाँ बैठकर फैसला नहीं कर सकते। बाबर आजम ने कहा कि टेस्ट मैच के हर सेशन में गेम तब्दील होती है, जबकि टोटल रन्स और उसका ताक़ुब कैसे होगा कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। मैच में रह जाने वाली चीजों पर फोकस कर रहे हैं। कोशिश होती है तमाम खिलाड़ी क्रिकेट से महफूज हों। उन्होंने कहा कि हम गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं, जबकि मेरा काम टीम को जितवाना होता है और हमने कारकर्दगी देनी होती है। अगर धुंध हुई तो रावलपिंडी की तरह कुछ ओवर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाबर आजम ने कहा कि बतौर कप्तान हर चीज की प्लानिंग करता हूं और कोई प्रेशर नहीं लेता हूं। किसी को दिखाना नहीं होता कि मैं क्या करता हूं। जो मेरा बेस्ट है वो करने की कोशिश होती है। अदाकार अजय देवगन का शुमार बॉलीवुड के महंगे तरीन अदाकारों में होता है जो फिल्म का भारी मुआवजा लेते हैं। बॉलीवुड के कामयाब अदाकारों में से एक अजय देवगन की मुतादिद ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस किया है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि वो एक फिल्म का कितना मुआवजा वसूल करते हैं? अजय देवगन का शुमार न सिर्फ अच्छे बल्कि अमीर तरीन अदाकारों में भी किया जाता है। असासों की बात की जाए तो अजय के पास प्राइवेट जेट, कई लग्जरी गाड़ियां हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पैसे कई जगह इन्वेस्ट भी कर रखे हैं। फिर उन्हें कई ब्रांड्स के इश्तिहारात भी दिए जाते हैं जिनसे अच्छा मुआवजा बनता है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन एक फिल्म के 60 से 120 करोड़ भारतीय रुपए लेते हैं। अदाकार अजय देवगन के पास महंगी लग्जरी गाड़ियां मौजूद है जिनमें SUV रोल्स रॉयस है जिसकी मालियत तकरीबन 7 करोड़ भारतीय रुपए है। अजय के पास दीगर गाड़ियों में IDA5 स्पोर्टबैक, रेंज रोवर, मर्सिडीज S क्लास, Audi Q7 मौजूद है। इसके अलावा एक प्राइवेट तैयारा भी है जिसकी मालियत तकरीबन 84 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड संगम फिल्म के अदाकार के माली असासों की कुल कीमत 244 से 447 भारतीय करोड़ रुपए है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया,
हक और सच का तर्जुमान, OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.